रिसर्च हमारे देश में ज़्यादा होता नहीं है, ये कटु सत्य है। अरे यार, आप ही लोग इतने लोग बैठे हैं, एक ठीक से कई लोग एमए नहीं करेंगे, रिसर्च तो छोड़ दीजिए। और रिसर्च जो है हमें एक सिस्टम देता है, रिसर्च ही तो बताता है कि हमको ग्रोथ कैसे करना है, रिसर्च ही तो बताता है कि हम किस दिशा में चलें। भाई जो वेस्टर्न कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो लोग तो अच्छे रिसर्चर भी तो हैं, रिसर्च पे बाकायदा जीडीपी का ठीक ठाक पैसा खर्च करते हैं। हम लोग जीडीपी का 0.7% खर्च करते हैं। हाँ, इजराइल जैसे छोटे देश में 4% खर्च करते हैं। दक्षिण कोरिया में चले जाइए, अमेरिका है और चाइना वगैरह है, हमसे कम से कम 4 गुना ज़्यादा खर्च करते हैं अपनी जीडीपी का, जबकि उनकी जीडीपी भी ज़्यादा है। मतलब उनका बल्क में जो अमाउंट है उसके प्रतिशत में जाया जाए। और पूरी दुनिया का जितना रिसर्च पेपर छपता है, पूरी दुनिया का बता रहे हैं, उसमें 50% से ज़्यादा रिसर्च पेपर केवल अमेरिका और चीन के हैं। और उसमें भी कमाल की बात बताएं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर चाइना छापता है, चाइना में छपते हैं। रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं तभी तो छपते हैं ना। वहाँ लगभग 26% से ज़्यादा है, और 24.9 लगभग 25% यही उसके पास है, क्या बोलते हैं, अमेरिका के पास। तो करीब कितने हो गए, 51%, यानी कि बाकी 49% में सारी दुनिया है रिसर्च पेपर को। अब रिसर्च पेपर अगर पब्लिश हो रहा है तो रिसर्चर लिख रहा है ना। जैसे हमने रिसर्च पेपर लिखा जो यूजीसी के लिस्ट में छपा, 2 रिसर्च पेपर लिखा था कोरोना के टाइम में, जो टैक्सेशन को लेकर के, जीएसटी के टैक्सेशन को लेकर। तो हमने पूरा 2020-21 में क्या टैक्सेशन हुआ जीएसटी से और क्यों कम हुआ, कहाँ से क्या इफेक्ट हुआ, ये सब को एक रिसर्च पेपर लिखा, यूजीसी के लिस्ट में छपा। एक ये लिखा था, एक किसी और तरीके से था, हेडिंग ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन वो भी इसी से जुड़ा हुआ था। अब जैसे आज की तारीख में मान लो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना। अब जब कोई चीज़ आप कर लेंगे, कोई काम आप कर लेंगे, जब नुकसान हो जाएगा तब तो आपका समय और संसाधन जा चुका है ना। भाई आप अगर किसी के यहाँ चले गए, 1 घंटा गए, उसके बाद देखें उनके घर पे ताला बंद है, फिर 1 घंटा में लौटेंगे, तब तक तो आप दे चुके हैं ना टाइम। ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको यहीं से पता चल जाए। रिसर्च करो। भाई अकबर ने कुछ गलती की हो, वो गलती तुम मत करो। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने हो सकता कोई गलती की हो, मोदी ना करें। हो सकता है इसके पहले कोई गलती हो, रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा। भाई आप कहते हैं ना कि नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया, तो कहाँ से पता चला आपको। चाइना के सीमा पर भी जाके देखिए, हमारी सीमा पे अभी झड़प हुई है ना, हुई ना। रिसर्च करके देखेंगे तो पूरा भारत का 70 साल का 75 साल का इतिहास ही मिलेगा झगड़ा करते हुए। तो रिसर्च करेंगे तब ना, और रिसर्च करेंगे तभी तो पता चलेगा कि चाइना कहाँ से कमज़ोर है, वो कहाँ पे मजबूत है, किस तरीके से उससे निपटा जाए। भाई ऐसे इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे तो देश तो नाजुक बना रहेगा ना। इंफॉर्मेशन से क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन तो क्या करेंगे उस इंफॉर्मेशन का। भाई जैसे हमने बता दिया कि चाइना में 26% रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, ये तो सूचना आ गई, तो इंडिया ने क्या सीखा उससे। हाँ, अरे यार एक खिलौना बनाने वाली कंपनी वो बनाता है ना, तो वो भारत के बच्चों का मूड समझता है कि कैसा खिलौना बनाएंगे कि भारत के बच्चे खेलेंगे। हाँ, आपने हालांकि कोरोना में बंद कर दिया था। लंका छोटा सा देश है, उसका खिलौना हमारे यहाँ बिकता है यार। मलेशिया वलेशिया खिलौना बनाते हैं, हमारे यहाँ बेच देते हैं। यानी हमारे यहाँ के बच्चे किस मूड के हैं, कौन से खिलौने में ज़्यादा देर खेलेंगे, हमारे रिसर्च ही नहीं है ठीक से। कमाल की बात यह है कि हमारे यहाँ
वृद्धाश्रम खुलते हैं। अब वृद्धाश्रम का मतलब आप समझ ही रहे हैं, वृद्ध लोग रहते हैं उसमें। वृद्ध लोग तो किसी के माँ बाप होंगे, किसी के दादा दादी होंगे, किसी के नाना नानी होंगे, भाई वृद्धावस्था जाते जाते यही होता है। हमने ये रिसर्च करके पाया ही नहीं, या रिसर्च ठीक से किया नहीं, कि बच्चे जवान होकर के जो वित्तीय संघर्षों में रहते हैं या नौकरी चाकरी में होते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो आखिर वो बुजुर्गों से इतनी नफरत क्यों करने लगते हैं? अपने माँ बाप को आड़े बाड़े कोने में पड़ा हुआ सामान क्यों समझने लगते हैं? वो संवेदनाएं कहाँ खत्म हो जाती हैं? ये रिसर्च करोगे तो पता चलेगा, और रिसर्च पर करोगे पता चलेगा तो समझाओ। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा ना कि इस एजुकेशन पॉलिसी का आफ्टर ऑल भारत को क्या लाभ होगा या विद्यार्थियों को क्या लाभ होगा, किस तरीके से शिक्षा तरक्की करेगी। और क्या बिना रिसर्च के ही एजुकेशन पॉलिसी ला दी गई क्या? 1986 की एजुकेशन पॉलिसी की रिसर्च नहीं किए होंगे क्या? उसके सिलेबस, उसके इफेक्ट को नहीं देखे होंगे क्या? इसके पहले कोठारी आयोग की तमाम बातों को नहीं देखे होंगे क्या? कहीं नहीं देखे होंगे, पूरे देश का देखे होंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी इसमें रिसर्च किए होंगे, कुछ न कुछ सब किया गया होगा, तब लगा कि ये चीज करो। लेकिन वक्त बदलने के साथ परिस्थितियां बदल जाती है ना भाई। 2020 की एजुकेशन अब 22 में है, आप हैं कल 25, 26, 28, 30 में होंगे। 2035 तक आपको पूरे विश्वविद्यालयों में सभी सीट दुगनी करनी है, नहीं तो समाएंगे नहीं। जिस तरीके से हमारी जनसंख्या है, कैसे बांटेंगे डिग्री? एक एक कमरे का विश्वविद्यालय खोलेंगे क्या? तो लोग भी तो बढ़ रहे हैं ना, डिग्री लेने वाले भी बढ़ेंगे, अवेयरनेस बढ़ रही है। तो आप रिसर्च नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? आप ही लोग बैठे हैं, अभी जैसे हम ये बात कर रहे हैं, आपका भी ध्यान यही रहता होगा, अरे यार ये लिख लेता, इसमें ये पूछता है, उसमें वो पूछता है ना। गांधी जी कौन सा थे? गांधी जी भी तो नौकरी ही करते थे, वकालत करते थे, हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस सब रिसर्च किए ना कि हमारा देश गुलाम क्यों है, हम गुलाम भारत में क्यों रहते हैं, और फिर इनको हटाने का क्या तरकीब होगा। भाई आप ही लोग इतना पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं? अभी सोशल जस्टिस पढ़ रहे हैं, इसके पहले गवर्नेंस, IR और एथिक्स, क्या क्या सब पढ़ रहे हैं, और ना और भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, भूगोल, सब पढ़ रहे हैं। कभी आपके दिमाग में आया कि आज 15 दिसंबर को बैठे हैं और सर्दी कम है? एक बार भी दिमाग में आया? आप पिछले 15 दिसंबर की तुलना करो, जाओ रिसर्च करो कि 15 दिसंबर 2021 को सर्दी के दिन क्या टेम्परेचर था, 15 दिसंबर 2020 में क्या स्थिति थी, आज से 10 साल पहले ऐसे महीनों में सर्दी की क्या स्थिति थी। आप पता करो। जब पढ़ तो रहे हो आप ही के सामने चीजें बदल रही हैं, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं आ रहा है, क्योंकि रिसर्च फोकस हम नहीं है ना, रिसर्च की तरफ हमारा अट्रैक्शन नहीं होता ना। जैसे मैंने क्या बोला कि वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, है ना। एक बार भी आपने गौर किया कि यार वृद्धाश्रम क्यों इतने खुल रहे हैं? हाँ भाई, जवानी में जब आदमी कमाने लगता है, अपनी गाड़ी मकान दुकान कर लेता है, तो वही माँ बाप उसको टूटे फूटे बर्तन की तरह क्यों देखने लगते हैं? एक बार भी विचार आया? नहीं, आप भी डेटा पढ़ करके बताने के लिए कहीं ठीक है। अरे भाई, उसी में अगर रिसर्च ओरिएंटेड हो जाए तो कौन सा देश तुम्हारे साथ अन्याय कर देगा, और कौन सा तुम्हारा समय किल हो जाएगा। इसलिए हमारे देश में रिसर्चर की बहुत कमी है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा हायर एजुकेशन, जो ग्रेजुएट से हायर एजुकेशन में कन्वर्जन रेट बहुत कम है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वही रिसर्च में जाते हैं, उसमें भी कन्वर्जन बहुत कम है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा, 2020, अब 4 साल का आप ग्रेजुएशन करिए, सीधे PhD कीजिए। और मैं ऐसा निजी तौर पे मानता हूँ, पहले मैं नहीं मानता था, कई चीज़ें तो हम भी पहले नहीं मानते रहे होंगे,
वक्त के साथ, अरे यार सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाडी केस में 1960 में बेरूबाडी केस में क्या कहा प्रस्तावना को लेके? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बोला था ना। और 1973 में केशवानंद भारती केस में क्या बोला? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, बोला महत्वपूर्ण अंग है। 60 में बोला था बेरूबाडी में, 13 साल बाद बोला कि भैया अंग ही नहीं महत्वपूर्ण अंग है। तो आज से 15 साल पहले जो हम सोचते थे, अब मेरी सोच बदली होगी ना, समझे ना, बदल गई होगी। तो मैं अब ऐसा मानता हूं कि हर व्यक्ति को रिसर्चर होना चाहिए, पढ़ा लिखा को।